हेलो एवरीबॉडी। तो इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू होती क्या है। तो देखो, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है तो समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक बिल्डिंग है या आपके पास में कोई होटल है, ठीक है। इस होटल से आपको कोई नेट इनकम हो रही है, ठीक है, नेट इनकम। अब नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम का मतलब है कि आपने कोई इनकम की, इससे उसके उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। उस ग्रॉस इनकम में से जितनी भी आउटगोइंग्स होती हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेट इनकम। तो इस होटल से कोई ना कोई एक एक बिल्डिंग है, ये होटल है या फिर कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग जो कमर्शियली यूज हो रही है, इससे आपको नेट इनकम हो रही है। अब कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी? तो कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है बहुत इजी तरीके से। एक फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका टाइम इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है। तो जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू होती है वो ये अमाउंट होता है, वो अमाउंट जिसको आप एक साल के लिए हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दें, जो कि प्रिविलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पे दें। आपका ये टाइम कितना हो जाएगा? 1 ईयर के लिए। इस अमाउंट को ही बोलेंगे कैपिटलाइज। उस अमाउंट को आप दे दें और जो रेट आपको मिल रही है उससे आपको जो इंटरेस्ट मिले वो कितना हो, इस बिल्डिंग से जितना नेट इनकम हो रही थी उतना मिल जाए, तो वो जो वैल्यू होगी, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो अमाउंट इस केस के अंदर, इस बिल्डिंग के केस के अंदर आपका क्या होगा? आपका कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगा। मतलब दोबारा समझो, कैपिटलाइज वैल्यू वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट को मैं हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट जो कि मार्केट में चलता है उस पर दूं, और मुझे पूरे के पूरे 1 ईयर के अंदर, टाइम कितना? 1 ईयर के अंदर जो नेट इनकम इस बिल्डिंग से हो रही थी वो उतना इनकम इस बिल्डिंग से ना होके उस अमाउंट को देने पे सिंपल इंटरेस्ट मिलने लग जाए मुझे, तो उस अमाउंट को ध्यान से सुनो, उस अमाउंट को इस केस के अंदर कैपिटलाइज वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब समझा आपने। आपने यहाँ पे नेट इनकम आपको मिल रही है, जो भी आपको नेट इनकम मिल रही थी इक्वल टू किसके बराबर? आपके कैपिटलाइज वैल्यू के बराबर, जिसको मैंने प्रिंसिपल बोला था। तो नेट इनकम इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, टाइम कितना था? 1 ईयर का, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ पे रखना है अपॉन में 100। हमको कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला निकालना है, तो जो नेट इनकम हो रही थी इस बिल्डिंग से या किसी भी बिल्डिंग से जो भी क्वेश्चन में देगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा, और डिवाइड करेंगे 1 इंटू आर। 1 क्या है? टाइम है 1 साल का, इसको हटा देंगे आप सिर्फ आर से, रेट जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, तो आपके पास में यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी बिल्डिंग से होने वाली जो नेट इनकम है, किसी भी बिल्डिंग से होने वाली जो भी नेट इनकम है, वो हमको सिर्फ ब्याज के रूप में मिलने लग जाए, किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को हम दे दे हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम पे, हाईएस्ट रेट पे हम दे दें, जो कि मार्केट में हाईएस्ट रेट चल रही है। एक अमाउंट लिया आपने, अपने पैसे लिए, ठीक है, उसको आपने दिया किसी को और बोला कि आप मुझे 1 साल में पैसा देना। जो वो पैसा देगा ना, वो पैसा, जो जो अमाउंट है वो उतना होना चाहिए कि वो आपके इस बिल्डिंग से हो रही नेट इनकम के बराबर हो। तो इस बिल्डिंग का जो कैपिटलाइज वैल्यू होगा, वो जो पैसा आपने दिया वो उसके बराबर होगा। दैट्स इट, दिस इज द कैपिटलाइज वैल्यू। तो ये जो कैपिटलाइज वैल्यू होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अच्छा लगा तो नीचे आप लिख सकते हो कि कैसा लगा, एवरेज लगा, जैसे भी आप लगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।